नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वाई जीनियस सुभाष सर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी निकली हुई है और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका विषय है जिस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली हुई है तो कितनी वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे जिक्र करें 5846, यानी 5846 मेल और फीमेल दोनों की है, ये भी ध्यान होना चाहिए। यानी टोटल जो वैकेंसी कितनी है 5846 है और मेल और फीमेल का जैसे जिक्र करें। उम्र की जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान है इसके बारे में, यानी कितनी 18 से लेके 25 वर्ष तक। और जो अलग अलग श्रेणियां जैसे ओबीसी है, SC ST, इनको अलग अलग जो क्या है आयु के अंदर छूट भी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो दिल्ली पुलिस की जो निकली हुई वैकेंसी था 146 है, यानी 2017 के बाद अब 2020 में ये वैकेंसी निकली है। 2017 में पेपर हुआ था, 2017 के बाद जो 2020 में ये वैकेंसी निकली है और काफी वैकेंसी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफी वैकेंसी है। कई बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, भी हमारा तो नंबर नहीं आएगा। मैं आप बच्चों को यही बात कहता हूँ, एक वैकेंसी है वो भी हमारे लिए बनी है, ऐसी तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मेरे पास सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए एक एक पोस्टों पे सिलेक्ट हुए हैं, यानी एक ही पोस्ट थी और उस पोस्ट के ऊपर क्या वो सिलेक्ट हुए हैं। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। हमें ये 5846 मान के नहीं, हमें एक पोस्ट में मान के चलनी चाहिए और वो पोस्ट किसके लिए है, हमारे लिए, खुद के लिए है। इस तरीके से हमें क्या करनी, तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए दिल्ली पुलिस का, जैसे मैंने जिक्र किया, तो दिल्ली पुलिस ने डेट ऑफ एग्जाम क्या कर दी है, घोषित कर दी है, यानी परीक्षा की तारीख जो है वो क्या कर दी है, घोषित कर दी है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे परीक्षा की तारीख का जैसे हम जिक्र करें तो 27/11/20 से लेके आपको ध्यान हो 14/12/2020 तक, यानी जो आपका नवंबर महीना है, नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर महीने के फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर क्या होना है, आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होना है। आपके पास अगर समय की बात करें तो कितना समय है आपके पास है, समय का आप जिक्र करोगे तो 3 महीने है। कितने महीने हैं, यानी 3 महीने 90 दिन है भी। अब आपको 90 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है भी, आपका दिल्ली पुलिस के अंदर क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 महीने अगर बच्चा जिसने लगन से तैयारी की है थोड़ी थोड़ी, और अब अगर 3 महीने वो अच्छी लगन और निष्ठा के साथ तैयारी करेगा तो उसका क्या है, सिलेक्शन श्योर है दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। 90 दिन का है। इसके अलावा सबसे पहले आपको ध्यान हो परीक्षा के अंदर सिलेबस विषय का हम जिक्र करें भी, क्या पेपर में आना क्या है, तो आपको ध्यान हो जीएस का जैसे आप जिक्र करोगे, जीएस प्लस करंट अफेयर का आप जिक्र करोगे तो कितने नंबर की आपकी, 50 नंबर की है। मैथ का आप जैसे जिक्र करोगे, मैथ तो मैथ आपका 15 नंबर का है। इसके अलावा रीजनिंग का जैसे आप जिक्र करो तो रीजनिंग 25 नंबर की है। और अभी आपका एक नया सिलेबस जोड़ा गया है कंप्यूटर, यानी पहले कंप्यूटर नहीं होता था, अब की बार ही जोड़ा गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने नंबर का होगा आपका, 10 नंबर का भी। जीएस का जैसे जिक्र करोगे आप, करंट अफेयर का जीएस मैंने करवा रखी है, जैसे इंडियन हिस्ट्री करवा रखी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का जैसे जिक्र करें, और कुछ जो चैप्टर रहे हुए हैं उन चैप्टरों को भी हम जल्द करवाएंगे। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल भी हमने करवा रखा है। तो इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासें हैं, आप 1 से लेके जितनी भी आपकी 54-55 जो क्लास बना रखे हैं हमने, उन क्लासों को ध्यान पूर्वक सुने। आपकी जो जीएस आनी है हिस्ट्री से, जहां से मैंने करवा रखी है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहीं से आनी है। इसके अलावा जीएस में पॉलिटिकल साइंस का जैसे जिक्र करें, इकोनॉमिक्स का जैसे जिक्र करें, तो वो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन की एक मैं सीरीज चलाने वाला हूं अभी। तो 1 लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी, हिस्ट्री की रहेगी, ज्योग्राफी की भी रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की भी रहेगी और आपकी इकोनॉमिक्स की। अगर आप बच्चों ने सहयोग दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सहयोग दिया, तब हम इस सीरीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और हर एक बच्चे का क्या है, हम सिलेक्शन करवा के रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का भी जैसे जिक्र करें, करंट अफेयर भी मैं हर महीने की, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर एक महीने की आपको क्या है, करंट अफेयर करवाने का भी काम करेंगे। विस्तृत रूप से आपको करंट अफेयर करवाएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन आने की जो संभावना है उन क्वेश्चनों को हम करने की जिक्र करेंगे। इसके अलावा जैसे मैथ है, मैथ भी आपका नॉर्मली मैथ आएगा, जैसे एचएसएससी जो पूछ रही है हाई लेवल का जो मैथ है, ऐसा मैथ नहीं आएगा।
अर्थमेटिक आएगा आपका, सिंपल 15 नंबर का मैथ आएगा और बच्चे लगभग 15 के 15 नंबर ले जाते हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करें रीजनिंग भी, तो रीजनिंग भी आपकी सिंपल आएगी और कंप्यूटर भी आपका बेसिक ही पूछा जाएगा। इसी साल जोड़ा गया है कंप्यूटर भी आपका बेसिक पूछा जाएगा, जैसे सर्च इंजन के बारे में पूछ लिया, या जैसे आपका कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर कंप्यूटर के जन्मदाता के बारे में, इस तरीके की क्या आने आपके क्वेश्चन आने हैं, या बाइट के बारे में, बीट के बारे में, इन चीज़ों से संबंधित तो आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा कठिन तो वैसे नहीं है, परंतु बच्चों के लिए कठिन भी है। अगर किसी ने हाथ नहीं लगाया हो किताबों के तो उसके लिए कठिन है भी। करत करत अभ्यास जड़मती हुई सुजान। जिस बच्चे ने पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रखा है वो 90 दिन के अंदर आपकी अच्छी तैयारी कर सकता है, यानी अपनी 90 दिन के अंदर अच्छी तैयारी करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। दिल्ली पुलिस के अंदर क्या है, सिलेक्ट हो सकता है। एक अच्छा रुतबा है दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस का जैसे जिक्र करते हैं, चंडीगढ़ पुलिस भी बहुत अच्छी है, दिल्ली पुलिस का भी अच्छा रुतबा है, अच्छी सैलरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। अगर अच्छा रुतबा चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा ओहदा चाहिए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लगन और निष्ठा के साथ तैयारी करनी पड़ेगी और 90 दिन को क्या बनानी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप बच्चे मेरे को सहयोग देंगे, साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, देखेंगे लोग, तो मैं एक वन लाइनर जो सीरीज शुरू करूँगा क्वेश्चन की, जिससे संबंधित आपके सब के सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जीएस का जब जिक्र करते हैं तो जीएस में लगभग 22 नंबर की आपकी क्या आती है, जीएस आती है, और 28 नंबर की आपकी क्या है, करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर भी आपको ऐसे करवा दूंगा कि आप याद रखोगे और वहीं से आपके आएंगे। तो आप ये टोटल देखना इस चीज के बारे में। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, अब की बार क्या करती है दिल्ली पुलिस में, नेगेटिव मार्किंग भी करती है। क्या करती है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, अब नेगेटिव पहले क्या होता था, पहले बच्चे क्या कर देते थे, तुक्का मार के आ जाते थे, 10 क्वेश्चन कर दिए, 5 ठीक हुए तो ठीक है, 2 ठीक हुए तो ठीक है, 4 ठीक हुई तो ठीक है, और ना भी ठीक होया तो भी ठीक है। क्यों, तो आ तो नहीं रही थी वो क्वेश्चन। परंतु अब की बार ऐसा नहीं है। अगर अब की बार आपने 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर तुक्का मारा है और 12 के 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपने जो 3 नंबर ले रखे हैं वो, यानी 3 क्वेश्चन आपके जो ठीक है, उन तीनों क्वेश्चनों को भी क्या पानी फेर दिया। यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, जैसे जिक्र करते हो, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कट गया। क्या कट गया आपका, 1 नंबर, यानी 1 क्वेश्चन जो आपका ठीक था उसको भी ले गए 4 क्वेश्चन। तो अब की बार आप तुक्का नहीं मार सकते, ज्यादा तुक्का नहीं मार सकते। संभावना है 50-50% आपको ध्यान है, तब भी आप कुछ न कुछ कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे आंख मूंद कर आप निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। हो सकता है आपने कहीं पर 75 का जो स्कोर बनाया है और उस 75 को स्कोर को आगे वाले जो क्वेश्चन आपके वो कितने पे ले आए, 70 पे ले आए। ऐसा आपको नहीं करना है, जो आपको आएगा वही करना है। नेगेटिव मार्किंग शुरू की है। इसके अलावा कई बार बच्चों के मन में ये भी आते हैं, मेल और फीमेल का जैसे जिक्र करते हैं तो लाइसेंस भी मांग कर रहे हैं, लाइसेंस का जैसे जिक्र करते हैं तो लाइसेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए कंडीशन है भी। क्या होना चाहिए, जो मेल है यानी पुरुष जो है उनको किस चीज की जरूरत है, लाइसेंस की जरूरत है। फीमेल महिलाओं को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे लगन से तैयारी करनी है सुबह शाम, यानी ये 3 महीने का। अब सबसे बड़ी बात तो ये है भी एक डेट घोषित कर दी गई, यानी एक निश्चित है, हमें पता है भी मंजिल इतनी दूर है, मंजिल इतनी दूर है तो इस मंजिल को हम पा सकते हैं। और हमें कह दिया भी जाए भी मंजिल इतनी दूर है, उस मंजिल को हम नहीं पा सकते। जैसे HSSC का हम देखते हैं, आज फार्म भरे हैं, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं उसके पेपर देने के लिए। यानी अब जैसे आप इसका देख रहे हो, ग्राम सचिव का जैसे देख रहे हो, पटवारी की, तो काफ़ी समय से पेपर फार्म भरे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं और आज तक उनके एग्जाम नहीं हुए। तो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी जो आपके पास मौका है भी, आपको डेट दी हुई है एग्जाम की भी, इतने दिन के अंदर क्या होना, आपका पेपर होना है। यानी सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हुए आपके पास है, 90 दिन बचे हो। इन 90 दिनों का आप सदुपयोग करते हुए क्या कर सकते हो, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और बेहतरीन आप क्या अपना रिजल्ट दे सकते हो। यानी कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई से भी एग्जाम की, जैसे हम देखें एग्जाम को, मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ उस एग्जाम के लिए हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है, बैठना है भी किस तरीके से हम इस चीज़ के बारे में बैठ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने जिक्र किया था दिल्ली पुलिस की 5846,
बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है 5846 है, परंतु हमें तो एक ही चाहिए ना, और हमें उस एक वैकेंसी के लिए क्या करनी चाहिए, बड़ी बेहतरीन सी तैयारी करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सिलेबस था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, थोड़े से छोटी छोटी बातें थी, उन बातों के बहुत भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की आप बड़ी बेहतरीन मेरे साथ तैयारी करते रहिए। दिल्ली पुलिस की जितने भी मैंने वीडियो करवा रखी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हमने नहीं करवाया, पॉलिटिकल साइंस आपको करवा देंगे बड़ी बेहतरीन। जिस तरीके की पॉलिटिकल साइंस आपसे पूछी जाएगी उसी तरीके की करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। रीजनिंग भी मैं करवाने, जैसे करंट अफेयर का भी जैसे जिक्र करेंगे, तो करंट अफेयर जितने भी आपके एक क्वेश्चन आपका ले लिया तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट है वही मैं जिक्र करूंगा, गहराई डीपली में ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री या ज्योग्राफी की भी सीरीज चलाएंगे तो मैं ज़्यादा डीपली ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। सपोज करो किसी भी तरह का जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, भी बाबर का जैसे जिक्र कर लिया, तो बाबर के बारे में हम पूरा डीपली नहीं पढ़ेंगे भी। जैसे तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी 1526 से 1530 में भारत रहा था, यही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में फरगना का शासक कब बना, समरकंद का कहाँ बना था, काबुल कब उसने विजिट किया था, या उसके बारे में सिर्फ इतना पढ़ेंगे भी कलंदर की उसने उपाधि दी थी, बाबर ने तुझके बाबरी लिखी थी, 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया था, मुगल साम्राज्य का स्थापक और पानीपत का प्रथम युद्ध में उन्होंने भाग लिया था इब्राहिम लोदी, यही बात पढ़ेंगे। बिल्कुल अगर मैं पढ़ाना चाहूँ उसके बारे में, बाबर के बारे में, तो लगभग 1 या 1.5 घंटे का हमारा चैप्टर रहता है। वो बच्चे के क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम तो वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे उस चीज को। हम वही चीज चर्चा करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर, चाहे मैं ज्योग्राफी का जैसे जिक्र करूंगा, चाहे हिस्ट्री का जिक्र करूंगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस का जैसे जिक्र करूंगा, या स्टैटिक्स जीके जो और है उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट लेके चलेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो मेरे साथ तैयारी करना, बड़े बेहतरीन सा जैसे जिक्र करा, और तो कुछ है नहीं इसके बारे में, थोड़ी सी बेसिक सी जो जानकारी थी जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सहयोग करेंगे ना तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही क्या है हमें आगे बढ़ते हैं। अब सहयोग की मैं ये नहीं कह रहा अभी आपसे हम पैसे मांगते हैं या पेड कोर्स की जैसी चीज़, आपसे सहयोग सिर्फ ये है भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करो, और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके पास पहुंचाओगे, तैयारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल होंगे, तो हम भी क्या है अपने आप में उत्साहित होंगे, और एक अलग जोश और उत्साह के साथ बच्चों को क्या बड़ी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो राजस्थान पुलिस का जैसे जिक्र करेंगे, दिल्ली पुलिस का, अगर आपके दिल्ली पुलिस में अच्छा सिलेक्शन ले पाए बच्चे, हरियाणा पुलिस की भी हम बड़ी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।